तो दोस्तों अब कहानी की शुरुआत होती है। 2001 में न्यूयॉर्क में रहने वाली मेगन की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं थी। उसकी माँ हर थोड़े समय में नौकरी बदलती रहती थी और घर का माहौल हमेशा टेंशन से भरा रहता था। ऊपर से उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मौत हो जाती है और ये चीज मेगन को अंदर से तोड़ देती है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है, ना कोई सपना ना कोई गोल, बस अकेलापन। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सड़क पर चलते हुए वो दो मरीन सैनिकों को देखती है जो भर्ती ऑफिस में जा रहे होते हैं और बस वहीं से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, मुझे भी अपनी जिंदगी बदलनी है। और बिना किसी को बताए, खासकर अपनी माँ को, वो चुपचाप अपना सामान पैक करती है, बस पकड़ती है और सीधे साउथ कैरोलिना के ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाती है। अब शुरू होता है असली संघर्ष। कठिन ट्रेनिंग, भारी एक्सरसाइज, चढ़ाई, फाइटिंग, हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन मेगन हार नहीं मानती और महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो ट्रेनिंग पूरी कर लेती है। ग्रेजुएशन के दिन उसकी माँ भी आती है, लेकिन यहाँ भी वो मेगन की खुशी से ज्यादा मिलिट्री इंश्योरेंस में दिलचस्पी दिखाती है। यानी माँ से उसे वो सपोर्ट कभी नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत थी। अब मेगन को एक मरीन बेस पर तैनात किया जाता है और वो बैरक में रहने लगती है। लेकिन एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो लोग ज्यादा शराब पी लेते हैं और वापसी में मेगन को अचानक वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। पास में कोई जगह नहीं होती तो वो मजबूरी में एक गार्डन के पीछे चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो जगह चीफ सार्जेंट के ऑफिस के पास है। एक गार्ड उसे देख लेता है और अगले दिन उसकी शिकायत हो जाती है। अगले दिन चीफ सार्जेंट गुस्से से आग बबूला होता है। वो मेगन को नौकरी से निकालने की धमकी देता है, लेकिन फिर उसे एक आखिरी मौका देता है। सजा के तौर पर अब मेगन को डॉग कैनल साफ करने का काम मिलता है। अब यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। जब वो कैनल में सफाई कर रही होती है, उसे एक जर्मन शेफर्ड डॉग मिलता है जिसका नाम है रेक्स। लेकिन रेक्स कोई आम कुत्ता नहीं है, वो बहुत अग्रेसिव है। जैसे ही मेगन उसके पास जाने की कोशिश करती है, वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहां आते हैं सार्जेंट मार्टिन। वो मेगन को एक और काम देते हैं। अब उसे प्रोटेक्टिव सूट पहनकर डॉग ट्रेनिंग फील्ड में जाना होगा। पहले टेस्ट में कुत्ता उस पर हमला करता है और सूट की आस्तीन पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही कमांड दी जाती है वो तुरंत पीछे हट जाता है। यानी ये कुत्ते पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। अब अगला टेस्ट और भी खतरनाक है, एक भगोड़े को पकड़ना। और यहीं से शुरू होती है मेगन और रेक्स की असली कहानी, जहां एक जिद्दी लड़की और एक अग्रेसिव डॉग धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मेगन को एक नया टेस्ट दिया जाता है। उसे पूरा प्रोटेक्टिव सूट पहनकर मैदान में दौड़ना होता है और इस बार जो कुत्ता उस पर अटैक करने वाला होता है वो कोई और नहीं बल्कि रेक्स होता है। जैसे ही मेगन सामने आती है, रेक्स बिना एक सेकंड गंवाए उस पर झपट पड़ता है। लेकिन इस बार वो सूट पर नहीं, सीधे उसके पैंट को पकड़ लेता है। हालांकि मेगन को चोट नहीं लगती, लेकिन ये देखकर उसे एक अलग ही जिद आ जाती है। वो मन ही मन ठान लेती है, मैं इसे जरूर काबू में करूंगी। अब मेगन सीधा सार्जेंट मार्टिन के पास जाती है और पूछती है कि डॉग ट्रेनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सार्जेंट साफ बोलते हैं, ये आसान नहीं है, फिजिकल टेस्ट और वेपन टेस्ट में सबसे टॉप स्कोर चाहिए। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से मेगन खुद को पूरी तरह बदल देती है। सुबह जल्दी उठना, कठिन एक्सरसाइज करना और शूटिंग प्रैक्टिस में अपनी एम सुधारना, वो दिन रात मेहनत करती है। और जब फाइनल टेस्ट का दिन आता है तो मेगन 90% से भी ज्यादा स्कोर करती है, सबसे बेस्ट स्कोर। लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। इस बार उसे एक रस्सी और बेल्ट पहनाई जाती है, जैसे वो खुद एक कुत्ता हो। उसे पूरे मैदान में कंट्रोल होकर घूमना होता है और यहाँ तक कि बिहेवियर क्लास में भी जाना पड़ता है, जहाँ एक डॉक्टर सबको ट्रेन करता है। इसी दौरान एक घटना सब कुछ बदल देती है। जब रेक्स का कॉलर हटाने की कोशिश की जाती है तो वो फिर से एग्रेसिव हो जाता है और एक सैनिक के हाथ पर काट लेता है। अब हालात बिगड़ जाते हैं। सार्जेंट मार्टिन फैसला लेते हैं कि उस सैनिक को आराम दिया जाए और रेक्स की जिम्मेदारी मेगन को दे दी जाती है। अब असली चैलेंज शुरू होता है। मेगन खाना लेकर रेक्स के पास जाती है और उसे आदेश देती है, शांत बैठो। लेकिन रेक्स नहीं मानता, वो जोर जोर से भौंकने लगता है। यहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन मेगन नहीं। वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है और इंतजार करती है। घंटों बीत जाते हैं और आखिरकार रेक्स धीरे धीरे शांत होकर अपने कैनल में लेट जाता है। यही वो पल था जब पहली बार रेक्स ने मेगन की बात मानी। कुछ दिनों बाद एक और ट्रेनिंग होती है। इस बार कुत्तों को नकली मैदान में छुपे बम ढूंढने होते हैं। इस ट्रेनिंग को लीड कर रहे होते हैं सार्जेंट एंड्रू, जो इराक वॉर से लौटे हैं और इस काम के एक्सपर्ट हैं।
जब मेगन और रेक्स की बारी आती है तो शुरुआत में सब गड़बड़ लगता है। रेक्स उसकी बात नहीं मानता और अपनी मर्जी से दूसरी दिशा में चला जाता है। मेगन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सार्जेंट बोलते हैं उसे जाने दो, और फिर पता चलता है रेक्स ने सही जगह ढूंढ ली थी जहां बम छुपा हुआ था। टेस्ट के बाद सार्जेंट एंड्रू कहते हैं रेक्स एक बेहतरीन ट्रैकिंग डॉग है, लेकिन अगर तुम दोनों के बीच कनेक्शन नहीं बना तो असली मिशन में लोगों की जान जा सकती है। मेगन ये बात दिल से लेती है और अब उसका एक ही मकसद होता है, रेक्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना। धीरे धीरे हर दिन हर पल दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। एक जिद्दी लड़की और एक गुस्सैल कुत्ता अब एक टीम बन रहे थे। धीरे धीरे मेगन और रेक्स के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। अब वो सिर्फ एक सोल्जर और डॉग नहीं रहते, बल्कि एक टीम बन जाते हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद मेगन और बाकी सैनिकों को इराक भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने कुत्तों के साथ 7 महीने तक काम करना होता है। लंबी फ्लाइट के बाद वो लोग रमादी शहर के एक मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं। सुबह सुबह मेगन की मुलाकात होती है कॉर्पोरल मोरालेस से, जो खुद भी एक डॉग हैंडलर है और उसके पास भी एक ट्रैकिंग डॉग है, चिको। कुछ दिन बेस की लाइफ को समझने के बाद आखिरकार मेगन को उसका पहला मिशन मिलता है। उसे एक टीम के साथ रोड पर गाड़ियों की जांच करनी होती है। इंस्पेक्शन के दौरान एक आदमी और उसका छोटा बेटा अपनी कार में आते हैं। सार्जेंट मेगन को आदेश देता है, कार चेक करो। अब रेक्स पूरी कार को सूंघता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, तो उन्हें जाने दिया जाता है। जाने से पहले छोटा लड़का पूछता है, डॉग का नाम क्या है? सार्जेंट तुरंत डांटता है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। लेकिन मेगन धीरे से बता देती है, इसका नाम रेक्स है। ये देखकर सार्जेंट गुस्सा हो जाता है। वो मेगन को समझाता है, अगर दुश्मन को कुत्ते का नाम पता चल गया तो वो उसे फंसा सकते हैं। मेगन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वादा करती है कि अब से ज्यादा सावधान रहेगी। दिन बीतते जाते हैं, मिशन चलते रहते हैं और हर दिन मेगन और रेक्स एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। यहाँ तक कि आराम के समय में भी मेगन बाकी लोगों से ज्यादा रेक्स को ट्रेन करती है। उसके लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी होती है। लेकिन फिर आता है वो रात जो सब कुछ बदल देती है। मिशन के तीसरे महीने में आधी रात को मेगन को अचानक बुलाया जाता है। उसे बताया जाता है कि एक टीम पर हमला हुआ है और अब उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। हालांकि नए सैनिकों को ऐसे मिशन में जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि मेगन को जाना ही पड़ता है। वो जल्दी से अपना सामान उठाती है, रेक्स को साथ लेती है और दोनों निकल पड़ते हैं रमादी के ईस्ट इलाके की तरफ। वहां पहुंचते ही टीम घर घर तलाशी शुरू करती है। उनका मकसद है छुपे हुए हथियार और बम ढूंढना। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी मिलता है। इलाके को सुरक्षित करने के बाद सैनिक उससे पूछताछ शुरू करते हैं। वो आदमी कहता है, मैं तो अमेरिकन आर्मी के साथ हूँ, मैं आतंकियों के खिलाफ हूँ। लेकिन सार्जेंट को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो अपने लोगों को घर की तलाशी लेने का आदेश देता है। तलाशी के दौरान उन्हें एक कमरा मिलता है जो कालीनों से भरा होता है। आदमी जल्दी से सफाई देता है, ये तो बस सामान है, लेकिन माहौल कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी जल्दी जल्दी सफाई देता है, ये सारे कालीन तो पूजा पाठ के लिए हैं, मैंने अपने परिवार के लिए खरीदे हैं। लेकिन सार्जेंट को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो तुरंत आदेश देता है, सब निकालो, एक एक चीज चेक होगी। आदमी घबराते हुए अलमारी खंगालने लगता है और बार बार कहता है, देखो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी रेक्स का व्यवहार बदलने लगता है। वो बेचैन हो जाता है और जोर जोर से सूंघने लगता है। मेगन तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो रेक्स को कहती है, जाकर कालीन चेक करो। रेक्स हर जगह सूंघता है और अचानक जाकर एक दीवार के सामने रुक जाता है। वो वहीं बैठ जाता है जैसे बता रहा हो यहीं कुछ छुपा है। सैनिक तुरंत उस जगह की जांच करते हैं और जैसे ही दीवार पर लटका कालीन हटाया जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वहां एक छुपा हुआ गड्ढा होता है जिसमें ढेर सारे हथियार और बम छुपाए गए होते हैं। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। मिशन पूरा हो जाता है और उस रात मेगन और रेक्स ने मिलकर कई लोगों की जान बचा ली होती है। बेस पर वापस आकर मोरालेस मेगन को बधाई देता है। अब पूरा बटालियन इस जोड़ी का सम्मान करने लगता है। उस रात बेस में छोटी सी खुशी मनाई जाती है और पहली बार मेगन को लगता है कि उसने सच में कुछ बड़ा किया है। बाद में मोरालेस और मेगन साथ बैठकर कार्ड्स खेलते हैं और रेक्स चुपचाप पास में बैठा सब देख रहा होता है, एकदम शांत, एक सच्चे गार्ड डॉग की तरह। खेल के दौरान मोरालेस मेगन से पूछता है, तुम आर्मी में क्यों आई? मेगन थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से अपनी कहानी बताती है। वो कहती है,
वो अपनी पुरानी जिंदगी से भागना चाहती थी। फिर मोरालेस उसकी बाह पर बना एक टैटू देखता है जिस पर लिखा होता है जेसी। मेगन बताती है जेसी उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों भाई बहन की तरह थे, हर वक्त साथ रहते थे। लेकिन एक दिन हाई स्कूल पार्टी में दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और मजाक मजाक में कुछ गोलियां भी ले लीं। घंटों तक दोनों बेहोश रहे। मेगन तो किसी तरह बच गई, लेकिन जेसी कभी नहीं जागा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। उस दिन के बाद से मेगन खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि उसे नहीं, बल्कि उसे मरना चाहिए था। लेकिन आर्मी में आकर और खासकर रेक्स से मिलने के बाद उसे जिंदगी जीने की एक वजह मिलती है। समय बीतता है और अब मिशन का 6ठा महीना चल रहा होता है। एक दिन टीम शहर के हाईवे से गुजर रही होती है और हमेशा की तरह रेक्स आसपास सूंघते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक रेक्स रुक जाता है। मेगन ध्यान से देखती है और उसे कुछ अजीब लगता है। करीब जाकर देखने पर उसे सड़क के किनारे लगी रेलिंग पर एक बम नजर आता है। तुरंत मेगन अपने हाथ से इशारा करती है टीम को रुकने का। मेगन तुरंत हाथ का इशारा करती है, कोई आगे मत बढ़ो। और एक बार फिर मेगन और रेक्स अपनी टीम को एक बड़ी तबाही से बचा लेते हैं। अब पूरी टीम को इन दोनों पर पूरा भरोसा हो चुका था, इतना कि अगली मिशन में जहां मोरालेस खुद जाने के लिए तैयार होता है, सार्जेंट फिर भी मेगन को ही चुनता है। 2 आर्मर्ड गाड़ियां निकलती हैं और टीम पहुंचती है रमादी के वेस्ट इलाके में। जैसे ही वे एक सड़क पर रुकते हैं, मेगन और रेक्स अपना काम शुरू करते हैं। अचानक रेक्स जमीन को सूंघते हुए रुक जाता है। मेगन समझ जाती है यहाँ बम है। वो तुरंत उस जगह पर एक फ्लैग लगा देती है। अब यही काम बार बार होता है। एक के बाद एक कई जगहों पर बम मिलते जाते हैं। करीब 2 घंटे तक लगातार काम करने के बाद मेगन रेक्स को थोड़ा आराम देती है। तभी दूर से एक कार उनकी तरफ आती दिखती है। एक सैनिक तुरंत अपनी गन तान देता है, लेकिन कार रुकती नहीं। फिर एक चेतावनी गोली चलाई जाती है और आखिरकार कार रुक जाती है। ड्राइवर बाहर आता है, अपनी शर्ट उठाकर दिखाता है कि उसके पास कोई बम नहीं है। फिर भी सैनिक उसे जमीन पर लिटाकर हथकड़ी लगा देते हैं। अब बारी आती है कार की जांच की। मेगन और रेक्स धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। एक बम उनके बिल्कुल पास फट जाता है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि मेगन और रेक्स दोनों दूर जा गिरते हैं। कुछ पल के लिए मेगन की सुनने और बोलने की ताकत चली जाती है और रेक्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। घबराई हुई मेगन तुरंत रेक्स की तरफ दौड़ती है। वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती। बाकी सैनिक तुरंत दोनों को उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। धीरे धीरे मेगन की सुनने की ताकत वापस आती है। सार्जेंट उससे पूछता है, तुमने ये बम पहले क्यों नहीं पकड़ा? तभी एक सैनिक ध्यान से जांच करता है और सच सामने आता है। वो कोई साधारण बम नहीं था, बल्कि एक डिटोनेटर से जुड़ा हुआ ट्रैप था। मेगन जमीन पर फैली तार को देखती है जो दूर पड़े खाली बिल्डिंग्स की तरफ जा रही होती है। अब सब समझ आ जाता है, ये एक प्लान्ड अटैक था। टीम को शक होता है कि असली निशाना मेगन और रेक्स थे, क्योंकि अगर ये दोनों खत्म हो जाते तो आर्मी अपने सबसे बेहतरीन बम डिटेक्टर खो देती। सार्जेंट तुरंत आदेश देता है, इन्हें वापस बेस ले जाओ, लेकिन मेगन मना कर देती है। वो कहती है, यहाँ और भी बम हो सकते हैं, अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ देर बाद रेक्स भी होश में आ जाता है। अब मेगन एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है, हम मिशन पूरा करेंगे। अब पूरी टीम फिर से तैयार हो जाती है। हथियार तैयार, नजरें सतर्क, और सब मिलकर उन खाली दिखने वाली बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ते हैं जो बाहर से तो शांत लग रही हैं, लेकिन अंदर क्या छुपा है कोई नहीं जानता। टीम धीरे धीरे मैदान पार करती है और अब सबकी लीड कर रहे होते हैं मेगन और रेक्स। चलते चलते अचानक रेक्स रुक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। मेगन समझ जाती है यहाँ भी बम है। वो तुरंत वहाँ एक फ्लैग लगा देती है और टीम आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वो लोग उन खाली दिखने वाली बिल्डिंग्स तक पहुंच जाते हैं। पहली 2 बिल्डिंग्स खाली होती हैं, लेकिन तीसरी बिल्डिंग असल में एक स्कूल निकलती है। जब टीम छत पर पहुंचती है तो वहां उन्हें मिलते हैं बम बनाने के सामान और डिटोनेटर। इसका मतलब साफ था, हमलावर अभी भी आसपास ही हैं। टीम तुरंत सतर्क हो जाती है और तभी अचानक रेक्स जोर जोर से भौंकने लगता है। वो एक सैनिक गोम्स की तरफ देख रहा होता है। मेगन को ये अजीब लगता है। वो रेक्स को शांत रहने को कहती है और गोम्स दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी रेक्स अचानक उस पर झपट पड़ता है। वो उसके बैग को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और ठीक उसी सेकंड एक आदमी बाजूका से छत पर हमला कर देता है। अगर रेक्स ने गोम्स को नहीं गिराया होता तो वो सीधा उस धमाके की चपेट में आ जाता। अब पूरा माहौल युद्ध का मैदान बन जाता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। टीम को मलबे में छुपे 3 दुश्मन दिखते हैं
और वहीं से शुरू होती है जोरदार फायरिंग। बाहर खड़ी मिलिट्री गाड़ियां भी फायरिंग शुरू कर देती हैं ताकि मेगन और उसकी टीम को बाहर निकलने का मौका मिल सके। मेगन और रेक्स बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और धमाका होता है। इस बार वो लोग सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। किसी तरह संभलकर टीम फिर से भागने लगती है। गोम्स और जॉनसन पीछे रुककर कवर देते हैं ताकि मेगन और बाकी लोग आगे बढ़ सकें। चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं और तभी आर्मर्ड गाड़ियां उनके पास पहुंचती हैं। एक एक करके सभी सैनिक गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन मेगन और रेक्स पीछे रह जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक मौका होता है। दोनों पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। रेक्स कूदकर अंदर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त एक और रॉकेट फायर होता है। मेगन जमीन पर गिर जाती है। रेक्स तुरंत गाड़ी से कूदकर वापस उसकी तरफ भागता है और उसके पास खड़ा हो जाता है, हर खतरे के बीच अपने दोस्त के साथ। बाकी सैनिक उन्हें बचाने के लिए गाड़ी आगे लाते हैं और कुछ सेकंड के इंतजार के बाद मेगन और रेक्स फिर से दौड़ते हैं और इस बार दोनों सुरक्षित गाड़ी में चढ़ जाते हैं। गाड़ी तेजी से बेस की तरफ निकल जाती है। कुछ ही देर में वो लोग बेस पहुंचते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर पहले से तैयार होता है। मेगन की हालत खराब होती है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी होता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो एक ही बात कहती है, मैं रेक्स के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसे रेक्स से अलग कर दिया जाता है और मोरालेस वादा करता है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और मेगन रोने लगती है। युद्ध का डर, दर्द और अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूर होने का दर्द सब एक साथ उस पर टूट पड़ता है। कुछ घंटों बाद मेगन अस्पताल में होश में आती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके कानों को चोट लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नुकसान स्थायी नहीं है। क्रिसमस का समय आता है और मेगन को आखिरकार 3 महीने की छुट्टी मिलती है ताकि वो अपने शरीर और दिमाग दोनों को ठीक कर सके। वो प्लेन से अपने शहर लौटती है, जहां उसका पिता उसे देखकर गले लगा लेता है। उसे राहत होती है कि उसकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसके पिता को काम पर जाना होता है। इसलिए वो मेगन को उसकी माँ और सौतेले पिता के घर छोड़ देता है। अब मेगन वहां रहना तो नहीं चाहती, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जो चीज परेशान कर रही होती है वो है रेक्स से दूर रहना। वो बार बार मरीन बेस पर फोन करती है, पूछती है कि रेक्स ठीक है या नहीं, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता है, रेक्स अभी तक इराक से वापस नहीं आया। ये सुनकर मेगन अंदर ही अंदर टूटने लगती है। दिन गुजरते हैं और वो बस डर में जीती रहती है कि कहीं रेक्स के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। फिर आखिरकार उसकी छुट्टी खत्म होती है और उसे वापस बेस जाने की अनुमति मिल जाती है। जैसे ही वो बेस पर पहुंचती है, सार्जेंट एंड्रयू उसे देखकर खुश हो जाता है। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने मिशन में बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो बात कहता है जिसका मेगन बेसब्री से इंतजार कर रही थी, रेक्स वापस आ गया है। बस ये सुनते ही मेगन दौड़ पड़ती है और जैसे ही वो रेक्स को देखती है, दोनों की खुशी देखने लायक होती है। रेक्स भी अपनी साथी को देखकर बेहद खुश होता है। हालांकि रेक्स अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, उसके पंजे में चोट है, इसलिए उसे भी कुछ समय आराम करना है। अब दोनों फिर से साथ होते हैं। मेगन उसकी देखभाल करती है और साथ ही बेस पर नए डॉग हैंडलर्स को ट्रेनिंग भी देती है। एक दिन सुबह जब वो अपने कमरे के पास पहुंचती है तो दरवाजे पर फूल और एक प्यारा सा मैसेज मिलता है जो मोरालेस ने छोड़ा होता है। थोड़ी ही देर में मोरालेस सामने आता है और दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। उनके बीच एक प्यारा सा रिश्ता बनने लगता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत ही दुखद खबर आती है। सार्जेंट एंड्रयू अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो एक ब्लास्ट में मारा जाता है और वो भी अपने डॉग ब्रूनो को बचाते हुए। ब्रूनो बच जाता है, लेकिन अब वो अकेला है। जब मेगन उसे देखती है तो वो बेचैन होता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। तब सार्जेंट मार्टिन उसे समझाता है, डॉग और उसके हैंडलर का रिश्ता बहुत गहरा होता है, इतना कि डॉग अपनी पूरी जिंदगी अपने साथी को ढूंढता रहता है। ये बात मेगन के दिल को छू जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और मेगन एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि अब वो आर्मी में नहीं रहेगी। अगली सुबह वो सार्जेंट मार्टिन के पास जाती है और कहती है कि अब वो अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुनना चाहती है, आर्मी के बाहर। साथ ही वो एक और खास रिक्वेस्ट करती है। वो रेक्स को अडॉप्ट करना चाहती है। वो उसे अपने साथ रखना चाहती है, उसे इस युद्ध से दूर ले जाना चाहती है और उसे एक सुरक्षित, शांत जिंदगी देना चाहती है। सार्जेंट मार्टिन मेगन की बात समझ जाता है और उसे लेटर देने का वादा भी करता है, लेकिन जाने से पहले मेगन को रेक्स को एक बार फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। यहीं सब कुछ बिगड़ जाता है। रेक्स को मुंह पर लगने वाला मास्क बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घबरा जाता है और गुस्से में आकर थोड़ा आक्रामक हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर साफ मना कर देती है कि रेक्स को आर्मी से बाहर नहीं किया जा सकता। मेगन बार बार विनती करती है, कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो रेक्स फिर से मिशन पर जाएगा
और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर अपने फैसले पर अड़ी रहती है। टूट चुकी मेगन भागकर सार्जेंट मार्टिन के पास जाती है, मदद मांगती है। मार्टिन उसे समझाता है कि वो उसकी फीलिंग्स समझता है, लेकिन रेक्स एक वॉर डॉग है। उसे इसी तरह ट्रेन किया गया है। अगर वो किसी अजीब सिचुएशन में गया तो वो खतरा समझकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो सिर्फ इतना वादा करता है कि मेगन को रेक्स से आखिरी बार मिलने का मौका मिलेगा। आंखों में आंसू लेकर मेगन ये बात मान लेती है और कैनल में जाकर अपने सबसे अच्छे दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहती है। ये पल दोनों के लिए बेहद दर्दनाक होता है। इसके बाद के महीने मेगन के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऊपर से एक और झटका, मोरालेस फिर से 51 महीने के लिए इराक मिशन पर चला जाता है। दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। अब मेगन पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसे हर वक्त रेक्स की याद आती है। एक दिन उसकी माँ उसे सरप्राइज देने के लिए एक छोटा सा पप्पी लेकर आती है और कहती है कि ये रेक्स की जगह ले लेगा। बस यही बात मेगन को तोड़ देती है। वो गुस्से में कहती है, कोई भी रेक्स की जगह नहीं ले सकता। दोनों के बीच बहस हो जाती है और मेगन घर छोड़कर अपने पिता के पास वापस चली जाती है। लेकिन अंदर से वो अभी भी टूट चुकी होती है। वो पोस्ट वॉर ट्रॉमा से जूझ रही होती है। एक रात जब गलती से कार का अलार्म बजता है तो मेगन डरकर चिल्लाने लगती है। उसे लगता है जैसे फिर से बम ब्लास्ट होने वाला है। उसके पिता उसे संभालते हैं, लेकिन हालात आसान नहीं होते। अगले दिन गैस स्टेशन पर वो एक कुत्ते को कार में भौंकते देखती है। उसे लगता है कि वो फंसा हुआ है और गर्मी में परेशान हो रहा है। गुस्से में वो बैट उठाकर कार का शीशा तोड़ने जाती है, लेकिन तभी कार का मालिक आता है और कहता है, मेरा कुत्ता ठीक है, तुम पागल हो क्या? अब मेगन को एहसास होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। इसलिए वो वेटरन्स के एक सपोर्ट ग्रुप में जाना शुरू करती है, जहां वो पहली बार अपने दर्द के बारे में खुलकर बात करती है। एक मीटिंग में वो रो पड़ती है रेक्स को याद करके। वो कहती है कि उसने उससे बिना शर्त प्यार करना सीखा और ग्रुप लीडर उसे समझाता है कि रेक्स ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। लेकिन फिर भी मेगन खाली खाली महसूस करती है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं, जब जिंदगी में सब कुछ खो जाता है तब भी एक चीज बचती है, लड़ने की हिम्मत। ये बात मेगन के दिल को छू जाती है। अब वो खुद को संभालना शुरू करती है, एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है और हर रोज बेस पर फोन करके रेक्स के बारे में पूछती है। भले ही कोई जवाब ना मिले, वो हार नहीं मानती। और फिर एक दिन उसे कॉल आता है। खबर मिलती है कि रेक्स अब आर्मी से रिटायर होने वाला है। मेगन खुश हो जाती है, लेकिन अगली बात सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। रेक्स 10 साल का हो चुका है और बहुत बीमार है। आर्मी उसे यूथनाइज करने वाली है, यानी उसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। ये सुनते ही मेगन हार नहीं मानती। वो एक कैंपेन शुरू करती है ताकि उसे रेक्स को अपनाने की इजाजत मिल सके। वो सीधे सेनेटर चक शूमर से मदद मांगती है। उसकी कहानी सुनकर वो भी मदद के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे ये कैंपेन पूरे देश में फैल जाता है। 22,000 से ज्यादा लोग साइन करते हैं, इंटरव्यू होते हैं और हर कोई मेगन और रेक्स की कहानी से जुड़ जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। मेगन को मरीन बेस पर बुलाया जाता है, जहां रेक्स और बाकी डॉग्स की सेरेमनी हो रही होती है। वहां उसकी मुलाकात फिर से मोरालेस से होती है और वो एक खुशखबरी देता है, आर्मी ने इजाजत दे दी है, तुम रेक्स को अडॉप्ट कर सकती हो। ये सुनते ही मेगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर फील्ड पर जाती है और इतने समय बाद जैसे ही रेक्स उसे देखता है, वो तुरंत उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये पल दिल छू लेने वाला होता है। इसके बाद दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। रेक्स धीरे धीरे वॉर लाइफ से बाहर आ जाता है और एक शांत जिंदगी जीने लगता है। फिर एक खास दिन आता है। मेगन और रेक्स को एक इवेंट में बुलाया जाता है जो न्यूयॉर्क यांकीज के स्टेडियम में होता है। वहां उन्हें हीरो की तरह सम्मान मिलता है और बड़ी स्क्रीन पर मोरालेस और बाकी सैनिकों का मैसेज दिखाया जाता है। आखिरकार दोनों सुकून भरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। दिसंबर 2012 में 12 साल की उम्र में रेक्स इस दुनिया को अलविदा कह देता है। मेगन टूटती है लेकिन रुकती नहीं। वो आगे बढ़ती है। कुछ समय के लिए आर्मी में वापस जाती है और अपने नए डॉग पेट्रियट के साथ ट्रेनिंग देती है। आखिर में वो एक वेटरिनरी टेक्नीशियन बन जाती है और उन जानवरों की मदद करती है जो रेक्स की तरह एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।